अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारा नाश्ता और खाना बन चुका है और हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं। तो बस जो रूटीन चलती है, डेली जो रूटीन होती है, बस उसी में लगे हुए हैं। और सुबह से ही लग जाना होता है, क्योंकि लेडीज़ के साथ तो जो होता है कि रोज़ सुबह से उठते के साथ ही काम शुरू हो जाते हैं। बस वही काम में हम भी लग जाते हैं। और उसके बाद जो आज था कपड़ा जो था, तो उसको हम ना धो के हमने सोचा चले बेडशीट वगैरह जो निकली थी आज उसको धो लेते हैं, क्योंकि फैलाने के लिए भी जगह होना चाहिए। और 3 बेडशीट थी, 2 डबल बेडशीट थी, 2 बेड की 2 बेडशीट थी और एक सिंगल बेड थी जो दीवान की थी। तो बस वो तीनों को डाल दिया था मशीन में। और खाना बनाते टाइम तो हमने कहा, हस्बैंड गए तो अब सोचा कि चले अब सुखा देते हैं, क्योंकि धूप भी थी और बारिश नहीं थी। क्योंकि सुबह का टाइम सही रहता है कि आप जो भी कपड़े धोएं तो सुबह धो लें तो वो दिन तक के सूख जाते हैं, बारिश हो या। ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है माइक्रोवेव, तो बस इसको साफ़ कर लेते हैं। और कई बार सोचो लेकिन हो नहीं पाता है, काम इतना हो जाता है कि कर नहीं पाते। जब टाइम मिले तब कर लेना चाहिए। तो बस इसको साफ़ करेंगे। और ये है कुछ सामान कल लेके आए थे, जैसे मूंग मूंग दाल है, नट्स है, और ये मैरी बिस्किट है, काजू है, बादाम का है, तो और ये हल्दीराम का है। तो बस इसको आप जगह पे रख देते हैं और इसको माइक्रोवेव पे साफ़ करते हैं। ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी सारे डब्बे में भर दिए हमने और इसको जगह पे रख दे रहे हैं, क्योंकि ये फैला हुआ भी नहीं दिखेगा और फिर आज का काम कल टालो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमने टाइम से सारी चीज़ें रख दिया इस पर। और सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जगह पे जम जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती, ना कि फैली हुई कोई चीज़। और माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए फिर हमने सोचा कि सामान भी हट गया था वहाँ से। और आज सोचा कि साथ ही साथ को फ्रिज को भी साफ़ कर लेंगे अंदर से। ज़्यादा डीप क्लीनिंग करना नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत साफ़ करना है। और ये देखिए जो अखरोट था पैकेट था, तो उसको खोल के हमने कहा डब्बे में भर लेते हैं। तो फिर बस उसको डब्बा देख रहे थे कि कौन से डब्बे में डालना है। तो वो ये अलमारी में रखा हुआ था, तो बस ये डब्बा निकाला और इसमें फिल कर दिया। तो देखिए हाँ, सारी चीज़ें अपनी जगह हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो डब्बे में रखने से ये होता है कि आपको जब ज़रूरत पड़े वो तब निकाल लो, जो डब्बा मालूम होता है कि हाँ इस डब्बे में ये चीज़ रखी है और इस डब्बे में ये चीज़ रखी है। और देखिए ये माइक्रोवेव के ऊपर जो नैपकिन डालते हैं तो वो भी साफ़ था, उसको बस झटक दिया था। और इसकी जो कांच रहती है अंदर की, तो उसको भी धोने के लिए रख लिया है। अभी पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद कांच धोएंगे उसकी। होता ये था कि हमारे पास स्टोरेज करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी, तो हम ये फ्रिज के ऊपर और ये अलमारी के ऊपर में हम पूरा सामान पड़ा होता था, जैसे डब्बे डब्बे काफ़ी चीज़ों के डब्बे हो जाते थे तो काफ़ी बुरे लगते थे, अच्छा नहीं लगते। तो फिर एक अलमारी जो हमने लिया, तो फिर उस यहाँ की जो जितने भी सामान थे फ्रिज के ऊपर का, अलमारी के ऊपर का, तो सब चीज़ को हमने वहाँ पे रख दिया। तो अब तो काफ़ी जगह हो जाती, तो अच्छा लगता है। और गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये माइक्रोवेव बहुत गंदा, मतलब चिपचिपा जैसे हो जाता है, तो जब सफाई ना करो तो वैसे ही होता है। तो बस साफ़ करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और कोई भी चीज़ साफ़ कर लेने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है, ख़ुद को ही सुकून मिलता है। और बारिश हो नहीं रही है, थोड़ी होती है बारिश, और जब बारिश होती है तो काफ़ी 1 आध घंटा हो जाती है अच्छी बारिश। लेकिन जैसी बारिश बंद होती है और फिर दिन भर बारिश नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि बादल होते हैं और फिर उमस हो जाती है, तो बहुत गर्म होता है। बाहर तो ठंडा रहता है लेकिन घर के अंदर बहुत गर्म होता है। और किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और आप जब काम करते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और बैठे रहने से उतनी गर्मी नहीं लगती। और घर के काम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ होती हैं वो करते करते ही आपको डेली 1 हफ़्ता निकल जाएगा और आपका काम होते रहेगा, और ना ही कि आप फ्री रह पाते हैं। आप टाइम निकालेंगे तभी आप फ्री रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। और घर को साफ़ रखना भी एक अच्छी बात है। घर साफ़ रहने से ख़ुद को ही अच्छा लगता है।
कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है कि बिल्कुल मन नहीं लगता कि कोई काम भी ना करो, ऐसा लगता है कि लेकिन जब जिस दिन काम ना करो तो उस दिन मन भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप को सुकून नहीं मिलता है कि आज हमने ये काम नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया, सफाई नहीं दिख रही है। और जिस दिन सारी चीज़ें टाइम से हो जाती है, साफ़ सफाई सब चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमने सर में मेहंदी भी लगा लिया था, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद में 2-3 घंटे जो मेहंदी रहती है तो वो ये काम करने में टाइम निकल जाता है, तो पता भी नहीं चलता। नहीं तो मेहंदी काम करने के बाद आप मेहंदी लगाओगे तो फिर बहुत मुश्किल जाता है, आपका टाइम पास नहीं होगा। और मेहंदी लगाने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चलता आपका 3 घंटा कैसे गुजर गया। तो बस आज मेहंदी लगाना था तो वो मेहंदी भी लग गई हमारी, ये भी काम हो गया आज। देखिए फ्रिज भी क्लीन हो गया हमारा, और इसमें हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना गंदा नहीं था। जब बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है तो फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डीप क्लीनिंग करते हैं, वरना साफ़ वैसे ही कर लेते हैं और क्लीन हो जाता है अच्छे तरह से। तो जो हमारा फ्रिज भी साफ़ हो गया, और काफ़ी काम हो गए सुबह से। हाँ, लेकिन होता ये है कि 10-12 मिनट का जो व्लॉग होता है उसमें सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाते, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। बस इतना थोड़ा बहुत जितना भी आपको काम दिखाया है इतना ही काम, सोचिए 12-13 मिनट का जो किया हुआ है वो भी उसको फास्ट करके दिखाते हैं। तो होता ये है कि काम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत ही दिखाया जाता है, वरना काफ़ी लंबा हो जाता है व्लॉग। तो बस, और देखिए ये 3 तारीख को जो था, 3 जुलाई को, तो हम लोगों को नागपुर में आए हुए पूरे 1 साल हो गए। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा गुजरा साल, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। नए शहर में आए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसी टाइम हमारे बच्चे भी बाहर दोनों चले गए थे और अकेले हो गए थे हम लोग। लेकिन काफ़ी मुश्किल से टाइम गुजरता था, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह से ऑफिस चले जाते थे, शाम आते थे। लेकिन यह है कि घर के कामों में ही इंसान को टाइम हो जाता है, तो बिल्कुल टाइम का भी पता नहीं चलता था। टाइम हो जाता है कि चले आप ये कर ले वो कर ले, तो इस तरह से गुजर गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल में अयाज साथ रह रहे हैं तो टाइम अच्छा जा रहा है, क्योंकि उनके साथ गुजर रहा है टाइम, वक्त तो अच्छा लग रहा है। और कोई भी बच्चा हो, दो में से एक भी रहे पास में तो अच्छा लगता है। रहता तो ये है कि पूरी फैमिली रहे तो कंप्लीट, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इंसान की मजबूरी होती है, इसलिए बच्चों को भी बाहर जाना पड़ता है। तो देखिए, अभी तो फ़िलहाल में हमारे साथ अभी ये हमारी कैट आई हुई है ज़ूबी, तो वो भी रह रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके साथ मस्ती करने में। उसकी हरकतें देख के हंसने में, बोलने में टाइम गुजर जाता है। और बहुत शरारती हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखिए फ्रिज में ही सफाई करते करते हमारे साथ ही पूरे टाइम रही, यहाँ तक कि वो फ्रिज के अंदर बैठ गई थी, और उसको निकालना बहुत मुश्किल जाता है। मतलब वो खाना बनाते हैं तो हमें वो बैठ के देखती है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर भर नहीं चढ़ पाती, नहीं तो डाइनिंग पे चढ़ जाती है। सारी तरह बस बाहर भी निकलती है, और हम लोग खिड़की दरवाजे हमें पूरी बंद करके रखना पड़ता है। थोड़ी सी बस ये परेशानी है हम लोगों के लिए। और डॉक्टर से हमने दिखाया था, तो अच्छी काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी भी है, अच्छी है, और एक्टिव रहती है। और सुबह सुबह भी उठ जाती है बिल्कुल, और आके खाना मांगेगी, और मतलब इस तरह से हरकतें उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती रहती है, और देख के मन भी बहलता है। और देखिए फ्रिज भी साफ़ हो गया हमारा। और देखिए हमारा सारा काम हो चुका था, हमने सारी चीज़ें काफ़ी जितनी आज के दिन करनी चाहिए थी, माइंड में बना लिया था कि ये चीज़ें करना है, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी। और हम टाइम से नहाने भी चले गए, नहा के आ गए, और सारा काम हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है जब नहा के आ जाओ, तो क्या ऐसा लगता है नहाने के बाद तो कि हाँ सारे काम हो गए हैं। तो बस, और ये जो कुर्ती देख रहे हैं ये थोड़ा पुरानी है, लेकिन फिर भी रखे रह जाती है,
तो पहन नहीं पाते हैं, कपड़ों में दब जाती है। तो अभी हम बीच में हुआ ये था कि यहाँ पर हमारे पास जो कपड़े थे, पुराने कपड़े, जो भी चीज़ें होती है आपको वेस्टेड चीज़ें जो होती है, तो वो आप एक नंबर था तो हमने उस पे नंबर पे कॉल करके वो सारी चीज़ें दे दिए। तो उसमें कपड़े वगैरह के गट्ठे भी थे, तो सारे कपड़े जो अलमारी में रखे रह जाते हैं कि अभी नहीं, इस वक्त नहीं, गर्मी में पहनेंगे, ठंड में पहनेंगे ये कपड़ा, और वो उठा के आप गट्ठा बना के एक जगह रख देते, यानी दीवान वगैरह में रख देते, लेकिन टाइम पे पहना नहीं जाता। फिर अलमारी नए कपड़ों से भर जाती है, तो फिर इसी तरह वो कपड़ा रह जाता है। तो बस ऐसे कपड़े हमारे पास भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो पड़ी हुए थे, तो हमने सोचा कि चले लाएं। अब वो कपड़ों को सबको रख दिया था, तो बस ये कुर्ती थी जो इसको हमने अलग रखा था। तो ज़ुबी ज़ुबी अलीवे बाहर देख रही है, कूदना नहीं, कूदने के चक्कर में नहीं कूदेगी, बस देख रही है ना। उसको बाहर अच्छा लगता है ना, अंदर बंद बंद में भी वो हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, बस ऐसे ही बैठे रहो। तो भी क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऊपर नीचे पैसा देख रही है जैसे कि कोई पहली बार देख रही है। उसको समझ में आ गया ना कि नीचे में अगर भागती हूँ तो मेरे को अंदर ले जा लेता है। हाँ, बाद में कभी ले जाएंगे। और देखिए ज़ुबी के लिए खिलौना लेके आए थे। वो ये बॉल जब घूमती है हाथ से मार मार के पूरा खेलती है, और काफ़ी देर खेली। लेकिन अब पहला दिन जब लाए थे तब तो बहुत अच्छे से बहुत टाइम खेली, लेकिन अब उसको भी समझ में आ गया तो वो नहीं खेल रही है। ये इसके ऊपर में स्क्रैचेस वाला भी होता है कि जैसे कोई चीज़ को वो करते हैं तो गुस्सा आता है, तो बस वो इसमें खेलने के लिए आए थे। और ये देखिए, ये सामने की मकान जो फ्लैट बन रहा है, तो वो वहाँ पर छत ढल रही थी आज। और ये देखिए नए टेक्निक वगैरह आ गई हैं आजकल। तो पहले ऐसा 20-20, 25-25 मज़दूर होते थे कि ये स्लैब ढलता था तब जाके। और लेकिन ये देखिए आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे ये ढल जाती है, पाइप के ज़रिए पूरा हो जाता है, सिर्फ 2-4 मज़दूर लगते हैं। और बारिश भी होने लगी थी, उनका जब आधे से ज़्यादा काम हो गया था और बस लास्ट में उनकी बारिश का टाइम आ गया था, और काफ़ी बारिश भी हो गई थी क्योंकि मौसम भी काफ़ी बन रहा था दिन से। दिन में तो धूप थी जब उनकी छत ढल रही थी, लेकिन शाम होते होते बारिश हो गई थी। खैर काफ़ी कंप्लीट हो गया था इनका। और ये देखिए शाम में लेके आए थे लड्डू, और ये मोतीचूर के लड्डू काफ़ी टेस्टी होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं हमें, तो ले आए थे हम लोग आते आते। और ये रात का टाइम था और ये जूस बन रहा था, मैंगो शेक। और अभी तो आम बहुत अच्छे आ रहे हैं और दशहरी आ रहे हैं, तो दशहरी तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ये है कि रात में जागते हैं तो जूस पी लो तो वो अच्छा लगता है। तो बस 2 गिलास बनाते हैं क्योंकि अयाज़ नहीं पीते हैं, अयाज़ आम भर खाते हैं वैसे। और हम दोनों अपने लिए से जूस बनाया था। खाना जल्दी खा लो तो रात में थोड़ा जाग लेते हैं, तो फिर भूख सी लगती है, यानी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ खाना चाहिए या पीना चाहिए, तो बस यही चीज़ें अच्छी रहती है। तो फिर वहाँ से आते आते हम लोग ने सब्ज़ी भी ले लिया था, जब शाम में मार्केट गए थे, तो यही धनिया मिर्ची आलू प्याज था। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।